हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शर्मिष्ठा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कॉमन यूजेजेस ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में। कुछ प्रीपोजिशंस के अनकॉमन यूजेजेस भी होते हैं, पर उस पर इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगी। ये वीडियो सिर्फ कॉमनली प्रीपोजिशन कैसे यूज़ होते हैं उसके बारे में होगा। तो प्रीपोजिशंस जनरली क्या होता है, वो स्थिति, समय, दिशा, स्थान इत्यादि को निर्देशित करती है। वो जनरली नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगता है। सो सम कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशंस विद देयर हिंदी मीनिंग्स आर एज फॉलोज। इन का मतलब होता है में, इनटू का मतलब होता है के अंदर, बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, किसी चीज़ के बाद को आफ्टर कहते हैं। बिफोर मतलब ठीक उसका ऑपोजिट, मतलब के पहले, किसी चीज़ के पहले को बिफोर कहते हैं। विथ का मतलब होता है के साथ। ऑफ का मतलब होता है का। एट का मतलब होता है की तरफ, किसी दिशा में। उसी तरह से टूवर्ड्स का मतलब भी होता है के तरफ, किसी दिशा में। बिहाइंड मतलब किसी के पीछे। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। अंडर या बीनीथ या अंडरनीथ के मतलब होता है नीचे। फ्रॉम का मतलब होता है से। अबव का मतलब होता है ऊपर, मतलब किसी चीज़ के जस्ट ऊपर रहने से ऑन बोलते हैं, थोड़ा ऊपर उठ के रहने से अबव बोलते हैं। ओवर मतलब ऊपर से क्रॉस करने को ओवर बोलते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं। जो कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशंस हैं उनके कॉमनली यूज्ड मीनिंग्स मैंने अभी बोले हैं। तो कॉमनली यूज्ड मीनिंग्स मतलब बहुत सारे प्रीपोजिशन को बहुत तरह तरह से यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। तो जितना आप सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे उतना देखेंगे कि एक एक प्रीपोजिशन का कई तरह का मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पे टू, जैसे हम किसी के लेटर में टू लिखते हैं, किसी को कुछ के लिए टू लिखते हैं, लेकिन उसी तरह से हम टू का यूज़ ऐसे भी करते हैं कि कुछ रीज़न बताने के लिए, कोई कारण बताने के लिए भी टू, आई वॉन्टेड टू डू दिस, तो ये करने के लिए, तो कारण बताने के लिए भी टू का यूज़ होता है। तो इस तरह से एक एक प्रीपोजिशन के कई कई यूजेजेस हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रीपोजिशन यूज्ड फॉर द टाइम ऑफ द डे। दिन के समय के लिए किस तरह से प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। तो दिन के समय में क्या होता है, इन यूज़ होता है सुबह के लिए, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, दोपहर और रात। सुबह, दोपहर, रात के लिए हम इन यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं एट कब यूज़ करते हैं, एट डॉन मतलब एकदम भोर के समय की बात हो रही है। एट नून दोपहर 12 बजे की बात हो रही है। और एट नाइट मतलब रात की बात हो रही है। तो इस समय एट मिडनाइट आधी रात में भी हम लोग एट का यूज़ करते हैं। तो इसमें ये कॉमनली यूज़ होता है इस तरह का प्रीपोजिशन, इन और एट, दिन के समयों में। बड़े समय को लिया जाए, साल भर को लिया जाए, तो ईयर में हम इन यूज़ करते हैं। जैसे इन द ईयर 1980, दिस हैपेंड इन द ईयर 1980। तो यह हुआ था, ये घटना घटा था 1980 वर्ष में। तो इन द मंथ, जैसे इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ फेबररी, कोई चीज़ की बात होगी, महीने की बात होगी तो इन यूज़ करेंगे। लेकिन हम ऑन यूज़ करेंगे जब दिन की बात होगी, जैसे ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, हम ऑन का यूज़ करेंगे। अब ऑन द डेट भी यूज़ करेंगे, ऑन द 26 ऑफ जनवरी। तो ये हो गया, इसमें भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। तो किस तरह से इन और ऑन का यूज़ करते हैं हम साल में, और इन और एट का यूज़ करते हैं दिन के समय में, वो आप लोगों ने सुन लिया। इसके अलावा हम बात करते हैं प्लेसेस की। प्लेस मतलब जगह, कोई जगह को कैसे निर्देशित करते हैं प्रीपोजिशन से। तो हम अगर रफली आप समझ लें एक चीज़ को कि कोई बड़ी जगह की बात हो रही है, बड़े कंट्री, बड़े शहर की बात हो रही है, तो हम इन का यूज़ करते हैं। और जब कोई छोटे, उसमें कोई स्पेसिफिक, कोई विशिष्ट जगह की बात हो रही है, तो हम एट का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं ऐसा सेंटेंस बोलूँगी, आई विल वेट फॉर यू एट कनॉट प्लेस इन दिल्ली, तो मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा कनॉट प्लेस में, दिल्ली शहर में। तो दिल्ली शहर बड़ा है तो उसमें इन यूज़ किया, कनॉट प्लेस उसमें एक निर्दिष्ट पर्टिकुलर जगह है तो उसमें एट यूज़ किया। तो इस तरह से हम कैसे इन और एट का यूज़ करते हैं प्लेसेस में, ये आपने समझ लिया।
और क्या है, बहुत ही कॉमनली यूज होता है जो प्रिपोजिशन जिस तरह से, वो मैं बता दे रही हूँ। तो एक और है टू और टूवर्ड्स। टू मतलब जैसे किसी को कुछ देने को, किसी के लिए कुछ, कोई कारण के लिए भी जैसे टू यूज़ करते हैं। टू किसी जगह पर जाने को भी टू यूज़ करते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू द मार्केट, मतलब मैं बाज़ार जा रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, मतलब मैं बाज़ार के तरफ जा रही हूँ। नॉट नेसेसरी कि मैं बाज़ार के अंदर जाऊँगी, लेकिन मैं उस दिशा में जा रही हूँ, तब मैं यूज़ करूँगी टूवर्ड्स, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट। तो ये थी प्रिपोजिशंस की कुछ जनरल बातें। आई टॉक्ड अबाउट सम जनरल थिंग्स अबाउट प्रिपोजिशंस, जिससे कि अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके डेली यूज़ के इंग्लिश के 90% प्रिपोजिशंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बाकी 10% के लिए क्या करना होगा, कोई विशिष्ट चीज़ें हैं, कुछ एक्सेप्शंस है जो सीखना ज़रूरी होता है, वो आप अभी ना भी सीखें, बाद में सीखें, एडवांस लेवल में जाके सीखें तो भी ठीक है। इससे आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये सब सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तब बोलेंगे कहाँ इन बोलेंगे, कहाँ ऐट बोलेंगे, हमको तो याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए एक ही चीज़ हो सकता है, वो है प्रैक्टिस। प्लीज़ प्रैक्टिस लिसनिंग, प्लीज़ प्रैक्टिस रीडिंग। जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सुनेंगे, उतना आप यूज़ टू हो जाएंगे। तो आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, तब तक कि मैं एक नया वीडियो लेके आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।